स्वागत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पंजाब से बड़ी जानकारी। मोहाली में बिल्डिंग गिरने से जो घटना वहां पर घटी है उसमें अब 2 लोगों की मौत हो गई है। पहले एक युवती की मौत की सूचना थी, लेकिन अब खबर ये कि मौत का आंकड़ा 2 हो चुका है। 15 लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इसी बीच खबर ये भी सामने आई कि वहां पर मकान मालिक के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए एक बहुत बड़ी घटना आज पंजाब के मोहाली में घटी है, जब एक इमारत गिरती है। बहुमंजिला ये इमारत बताई जा रही है जो कि एकदम से वहां पर गिरती है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। तकरीबन 15 ये आंकड़ा है जिनको निकालने का काम लगातार चल रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये बताते चले कि देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। थानेश्वर शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। थानेश्वर, फिलहाल ताजा अपडेट्स क्या कुछ है? अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है क्योंकि ये जिम थी, बहुमंजिला जिम चल रही थी। तो जिम में कल शनिवार का दिन था, लेग्स डे। शनिवार को लेग्स डे होता है जिम में अक्सर, कि लेग्स की एक्सरसाइज करनी होती है। दैट मीन्स कि पैदल चलना होता है। जिम में स्टूडेंट बहुत कम आते हैं लोग। तो इसी नाते जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 से 12 लोगों के यहाँ होने की संभावना है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितने लोग नीचे दबे हुए हैं। जो स्लीपिंग डॉग्स आए थे उन्होंने भी 1-2 जगह सुन के बताया था, वहां पर खोद के ये 2 जो निकाले गए 2 लोग, वहां से ये लोग निकाले गए थे। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसमें कि NDRF के जवान भी शामिल है, भारतीय सेना के जवान शामिल हैं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा की स्पेशल टीम आई हुई है, निहंग सिख भी आए हुए हैं और भी कई वॉलंटियर्स टीमें वहां पर लगी हुई हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम 6 बजे से लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि नीचे कितने लोग दबे हुए हैं और कितनी अंदर हो सके। बार बार जाकर स्लीपिंग डॉग्स को लाया जा रहा है और जो सेना के इक्विपमेंट्स है जिनके जरिए पता लगता है कि कोई नीचे दबा हुआ है कि नहीं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह की सफलता हासिल नहीं हो रही है। थानेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि वहां पर बहुमंजिला जो इमारत है दरअसल उसमें जिम था और लोग वहां पर पहुंचे हुए थे क्योंकि लेग डे वहां पर चल रहा था। लेकिन थानेश्वर, अब सवाल ये है कि अगर कल ये घटना घटी तो आखिरकार वहां पर किस तरीके की चुनौतियां पेश आ रही है? क्योंकि दबे जो लोग हैं जिनकी संख्या 15 के लगभग बताई जा रही है, उनको निकालना भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। देखिए, पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि लेग डे का मतलब होता है कि टांगों की एक्सरसाइज। हाँ। टांगों की एक्सरसाइज पैदल चल के होती है जो ग्राउंड पे होती है। उस दिन लोग जिम में नहीं आते, जिम की छुट्टी करते हैं। तो इसलिए जिम में जो आने वाले जिम करने वाले बच्चों की संख्या थी वो बहुत कम थी। तो इसलिए कहा जा रहा है। तो चूंकि बहुमंजिला इमारत थी, एक के बाद एक के ऊपर एक लेंटर गिरा है, तो वो लेंटर जो थे बड़े मजबूत लेंटर है, उनको काटने में और उस मलबे को हटाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही जो दूसरी बिल्डिंग है, बाकी बिल्डिंगों को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसको भी देखकर सारा सेना के जवान और जो प्रशासनिक अधिकारी, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। जो बिल्डिंग गिरी है उसके पीछे एक बहुमंजिला इमारत है, उसको प्रशासन ने खाली करवा लिया है कि कहीं इस बिल्डिंग को ना नुकसान हो जाए। और चूंकि साथ में जो बेसमेंट खोदा जा रहा था, उस बेसमेंट में चूंकि मलबा गिर गया, उस बेसमेंट को भी भर दिया गया। और अब जो दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही है कि जो लेंटर, बड़े बड़े लेंटर है, क्योंकि बहुमंजिला इमारतें लेंटर्स हैं और जिम के इक्विपमेंट्स भी आपको पता है बहुत हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको काट के निकालना और बड़े सलीके से निकाला जा रहा है। लेंटर्स को काटा जा रहा है ताकि कोई यदि नीचे कोई व्यक्ति जिंदा हो, बच्चा जो जिम करने के लिए आया हो, बच्चा बूढ़ा जो भी जिम करने आया हो, अगर वो जिंदा है तो उसको भी नुकसान ना हो। बड़े सलीके से, बड़ा सेंसिटिव तरीके से इसको काम करना पड़ रहा है, जिस कारण जो NDRF की टीमें, भारतीय सेना के जवान हैं या और जो वॉलंटियर्स वगैरह लगे, उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी थानेश्वर लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनका भी जमावड़ा लगा हुआ है। सोचिए जिनके परिजन, जिनके घर का कोई युवा जिम गया होगा और वो वहीं पर फंस गया, उनमें इस वक्त किस तरीके की उनकी मनोदशा होगी, किस तरीके के हालात वहाँ पर बने होंगे। चारों तरफ इस वक्त देख सकते हैं उन परिवारों के बीच मातम पसरा हुआ है। 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। इनको एक जगह पर रोक दिया गया है ताकि ये आगे वहाँ पर ना जा सके। दूसरी तरफ वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन थानेश्वर, क्योंकि मोहाली के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और बहुत ज़्यादा पॉश इलाके के तौर पर भी इसकी गिनती होती है, वहाँ पर जब ऐसी घटना घटी है तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब वहाँ पर अगर खुदाई हो रही थी तो क्या मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था? थानेश्वर, देखिए, ये जो कहा जाता है मोहाली के बारे में, वेल डेवलप्ड सिटी है और सब तरीके से बसी हुई है। ये जो एरिया है ये गांव का एरिया है। यहाँ पर बिलोंगी कोई गांव है इसका, वहां पर ये सारा मामला हुआ है स्वाना साहब गुरुद्वारे की बैक साइड पे। तो उस एरिया के अंदर इससे भी कई बड़ी 8-8 मंजिल इमारतें बनी हुई है। जो अभी जो लोगों में चर्चा है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि जो बिल्डिंग थी उसका नक्शा पास था या नहीं था, तमाम जो तथ्य हैं वो निकल करके सामने आ पाएंगे। पहली कोशिश है लेकिन यह सबसे गौर करने वाली जो जी थानेश्वर, ठीक है, जो लोग दबे हुए उनको निकालने की कोशिश फिलहाल चल रही है। थानेश्वर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे।